नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है मोदी की हुंकार और विपक्ष पर प्रहार। जी हां, मध्य प्रदेश दौरे पर आए पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को कई सौगात दी, लेकिन इस दौरान वो विपक्ष पर भी जमकर बरसे। हालांकि चुनावी साल में प्रधानमंत्री के लगातार दौरों पर सियासत भी तेज है। सरकार की सौगातों को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को लग रहा है कि पीएम मोदी की सौगातें चुनाव में उसकी गारंटियों पर भारी पड़ जाएगी? क्या मोदी और शिवराज सिंह के चेहरे से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस के पास कोई प्लान है? सवाल तो यह भी है कि मोदी के दौरे बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएंगे। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की हुंकार, प्रदेशवासियों को दी गई सौगात, विपक्ष पर मोदी ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा सियासी पारा। गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आए। उन्होंने बीना बीपीसीएल रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी, लेकिन इस दौरान उन्होंने जहां लोगों को कई गारंटियां दी, तो विपक्ष को भी जमकर घेरा। इंडिया गठबंधन को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगा दिया कि घमंडिया गठबंधन सनातन को खंड खंड करना चाहता है और यही इनका हिडन एजेंडा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पीएम मोदी ने तो कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश की कैसी हालत थी, इसको लेकर भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करने वाली है। मैं बिना रिफाइनरी के विस्तारीकरण और अनेक नई सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक एमपी में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के सिवाय एमपी को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। वो जमाना था एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था। जाहिर है कि जब से सनातन धर्म को लेकर विवाद शुरू हुआ, तभी से इस बात का इंतजार सभी कर रहे थे कि आखिर पीएम मोदी का इस पर क्या रुख होता है। खैर, मोदी के तीखे वार से विपक्ष तिलमिला गया है। मोदी के एमपी दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के वक्त लोगों को लालच देना पीएम को शोभा नहीं देता। इस तरह चुनाव के ठीक समय पर जनता को लालच देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता। मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने रेवड़िया कल्चर का विरोध किया था। अब मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपके सरकार के मुखिया शिवराज सिंह के द्वारा तमाम रोजाना रेवड़ियाँ बांटने का काम लालच लिए जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपकी कथनी करनी में फर्क है।
कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये 6वां दौरा है। 12 अगस्त को उन्होंने सागर आकर संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। चुनावी साल में मोदी के दौरे बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि बीजेपी मोदी और शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर जनता के बीच जा रही है और डबल इंजन की सरकार का नारा बुलंद किया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरों से भी प्रदेश में माहौल बनने लगा है और इस चुनावी माहौल में सनातन और गारंटी जैसी मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। इस पर सियासत भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आप ही के पास कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आपने जो गठबंधन बनाया है INDI है, वो सनातन को ख़त्म करने का प्रयास है आपके घमंडिये का। मनोज सर, आप देखिए प्रधानमंत्री जी के पास मुद्दों की कितनी कमी है और उनकी सोच का स्तर कितना हल्का है। आप उनके इस बयान से अंदाजा लगा लीजिए। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने अपना मत रख दिया है कि वो उनकी पार्टी का व्यक्तिगत बयान था जो उन्होंने दिया। उस बयान से इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। उनकी पार्टी का मत है, कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है और ना ही इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना है। और इसी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन लेकर सरकार, अब अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन लेकर सरकार बना रहे थे, तब भी उनका यही विचार था। प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता इस प्रकार की हल्की बातें बोलना। प्रधानमंत्री जी को तो बोलना था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा जो उन्होंने किया था इस देश के युवाओं से, उसका क्या हुआ? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या हुआ? आज मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। व्यापक के बाद अभी लेटेस्ट में पटवारी घोटाला हो, कारण डैम का घोटाला हो। अभी महाकाल लोग जो सनातन धर्म की प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रधानमंत्री को शिवराज सिंह चौहान से बात करनी थी। सनातन धर्म का सबसे आस्था का केंद्र महाकाल उज्जैन परिषद, जब महाकाल बाबा को, लेकिन उन्होंने तो कागज दे दिए थे कि टेंडर आपकी सरकार के समय हुआ, भुगतान भी आपकी सरकार के समय हुआ था उसका कुछ 300 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1200 करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद ये लगातार भ्रष्टाचार भाजपा के नेता और भाजपा के लोग कर रहे हैं और 50% कमीशन से पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते क्योंकि प्रधानमंत्री इसका समाप्त हो चुकी है। पूरे देश की जनता जान चुकी है, एक केवल जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करते हैं। हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, स्विस बैंक से काला बनाएगा। क्या हुआ? आजकल काले धन की बात नहीं करते, स्विस बैंक का नाम नहीं करते, महंगाई की चर्चा नहीं करते, रोजगार की चर्चा नहीं करते। लेकिन कुछ काम विपक्ष का भी है ना। आपकी आवाज नहीं आ पा रही धर्मेंद्र जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं दिखवाता हूँ। जी गुलरेज भाई, वो तो उनके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आप जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। ठीक है, यदि इन लोगों की सोच इतनी घटिया है और इतनी निचली सोच है तो इनको इनकी सोच मुबारक हो। यदि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है और मध्य प्रदेश के भी उस क्षेत्र में कर रही है जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, तो इनको वो प्रलोभन लिख रहा है तो ठीक है, जनता को डिसाइड करेगी। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 50,000 करोड़ तो शुरुआत है, ये 2 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जाना निश्चित है। और साथ में जो बुंदेलखंड को रोजगार मिलेगा, वहां की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, वहां प्रकार से फैसिलिटीज आएगी। ये लोग नहीं चाहते ना, क्योंकि जब जब भी पिछड़ापन जहां भी रहता है वहां कांग्रेस को फायदा होता है। वो ये तो चाहते हैं कि देश अंधकार में रहे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आए, रोजगार उत्पन्न नहीं हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रोजगार लाएंगे, हम रोजगार लेकर आ रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि महंगाई की मार और ये सब बातें कर रहे हैं, तो महंगाई की मार बोलने वाले मेरे दोस्त, एवरेज इन्फ्लेशन की दर जो है वो 5.5% से ज्यादा नहीं गई है पूरे जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि जिस बिना रिफाइनरी का आपने विस्तार कर रहे हैं उसकी नींव नरसिम्हा राव ने रखी थी, उद्घाटन मनमोहन सिंह ने किया था।
उसी बुंदेलखंड को 7,200 करोड़ का पैकेज कांग्रेस की सरकारों ने दिया था। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सरकारों में भी बुंदेलखंड का विकास हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? ये जयराम रमेश का आरोप है। जयराम रमेश को जुबान चलाना आती है, काम करना नहीं आता। बड़ी फ्रैंक बात बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तान ने बहुत सारी चीजें देखी है। सरदार सरोवर बांध का भी हमने उदाहरण देखा है कि जिसकी नींव पंडित नेहरू ने रखी थी, उसके बाद कौन कौन प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस पार्टी के कितने प्रधानमंत्री बने, आप गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पे, आपको समझ में आ जाएगा कितने साल इन्होंने शासन किया। लेकिन कंप्लीट किसने किया? वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये लोग जो है ना, ये जुबान चला सकते हैं, ये बातें कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ये पैकेज देते हैं, उस पैकेज को खा जाने वाले लोग हैं ये। तो भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की कोई पराकाष्ठा दुनिया में है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। और अभी इन्होंने जो बहुत सारी बातें की, आप ही बताइए, सनातन को कीड़े मकोड़ों से इन्होंने जो कंपेयर किया कि कीड़े मकोड़ों जैसे मार देना चाहिए, वो तो इनके एक खास विशिष्ट जो साथी है डीएमके, उसके नेता ने कहा है। और ये बात भी फैक्ट है कि आप डीएमके के समर्थन, सुन लो, गठबंधन में सरकार अरे धर्मेंद्र भाई मांगनी चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र भाई सुन लो, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। के समर्थन के बिना तो आऊंगा धर्मेंद्र भाई आपके पास। सम्मानी चाहिए, मांगनी चाहिए। घोटाला करने वाले सीटें नहीं प्राप्त की होती। और मैं तो ये बोलता हूँ ना, लेकिन सब बात छोड़ दीजिए। सुन लो भाई, सुनो जरा। पूरा प्रदेश आपका चार चेहरा दे चुका है। निंदा भी नहीं कर सकते, कम से कम इतना बोलने की तो औकात रखते हैं बड़े नेता आपके कि भैया जो उसने बोला मानने की बात की, उसको हम गलत मानते हैं। ना राहुल गांधी ने कहा, ना प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ना सोनिया गांधी ने कहा, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो जिसने कहा उसकी क्या वैल्यू कांग्रेस पार्टी में? तो देवदत्त जी, बुंदेलखंड को आप भली बात ही समझते हैं, तो मोदी का 1 महीने में दूसरा दौरा और आज जो सौगात और जो प्रहार है, उसको किस नज़रिए से देखा जाए कि बीजेपी के लिए कितना अहम है बुंदेलखंड और आज का ये भाषण? देखिए, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के बीच जो कांटे का मुकाबला हुआ और केवल 7-8 विधायकों का अंतर रहा, उसके कारण दोनों दल हर पॉकेट पे ऐसा ध्यान दे रहे हैं, हर एंगल पे, कि वो कहाँ कांग्रेस सोच रही थोड़ा और बढ़ा ले और बीजेपी सोच रही उस कमी को पूरा कर ले। तो बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जो पिछले 2 दशक से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। तीनों सांसद सागर, दमोह, खजुराहो, छतरपुर लगातार भाजपा जीत रही है और विधायक भी अधिकांश जीत रहे हैं। 2008 में 18 में थोड़े कम हुए थे, इधर कांग्रेस की सरकार बन गई। तो अब दोनों दलों का फोकस आप देखें कि वहाँ यदि मोदी जी आए थे पिछले महीने तो मंदिर की आधारशिला रख गए और दलित वर्ग को, हर वर्ग को लुभाने किए, हर जतन किए, तो पूरे प्रयास किए, सब कुछ माहौल बनाया, भारी भीड़ इकट्ठी की। और कुछ दिन बाद खड़गे जी आ गए तो वो विश्वविद्यालय की घोषणा कर गए उसी पे, क्योंकि वो वर्ग को लुभाने की जो है चेष्टा, क्योंकि बुंदेलखंड में उस बहुतायत वर्ग है वो अधिकांश सीटों को प्रभावित करता है। और अब एक बीना रिफाइनरी जो बड़ा जो नरसिंह राव ने जिसका उद्घाटन किया था, आज मोदी जी ने वहाँ और ज़्यादा वो घोषणाएं करके एक तरह से विकास के मुद्दे को भी हवा दे रहे हैं, जाति के मुद्दे को भी, और सनातन की आप देख ही रहे धर्म के मुद्दे को भी। तो ये चुनाव जो मैं बार बार कहता हूँ बड़ा अभूतपूर्व चुनाव है। इसमें दोनों दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो डाल डाल में पात पात, आप बूथ की मजबूती, प्रत्याशी चयन, हर जाति का, धर्म का, विकास का, किस मुद्दे पे आप बात करो। तो धर्मेंद्र जी, डाल डाल पात पात की लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में भी चल रही है। आप जो गारंटी लेकर आते हो बीजेपी पहले कर देती है। गैस सिलेंडर की बात हो वो 450 हो गया, नारी सम्मान की बात हो लाडली बहनों के खाते में 1250 आने लग गए हैं, बिजली की बात है उसके आदेश जारी हो गए, सीएम आवास योजना की, और प्रधानमंत्री भी खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी गारंटी हूँ, 40 लाख आवास दिए। या जिन जिन गारंटी में आपने मुझे वोट दिया है मैंने सारी पूरी की है, तो आप मुझे देखो। तो अब आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है मनोज जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मंच से माफी मांगनी चाहिए थी। 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री जी 9.5 साल से
बैठे हुए हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री रोजगार पर नहीं बोलते। बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई की बात नहीं करते। काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख गरीबों के खाते में आएगा, उस पर बात नहीं करते। 50% कमीशन की जो सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैला दिया, उस पर बात नहीं करते। और धर्म की लेकिन वो तो आपके नेता को करप्शन नाथ कहते हैं, कमलनाथ को। माफी मांगना चाहिए मनोज जी। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि धर्म का नाम इनके मुंह से शोभा भी नहीं देता। इन लोगों ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश को शर्मसार किया, बाबा महाकाल के कॉरिडोर में जिस प्रकार से घोटाला किया, पूरे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और आज प्रधानमंत्री झूठ और जुमले की बरसात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, पूरी जनता ये जान चुकी है कि ये केवल और केवल जुमलेबाज लोग हैं। चुनाव आते ही इनको जनता की याद आ जाती है, और चुनाव के बाद इनका एक पुराना वीडियो है, महंगाई का नाम लेते ही इनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं ना कि विपक्ष क्या कर रहा है जब इतने सारे मुद्दे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास करने को कुछ नहीं है। माननीय कमलनाथ जी पर प्रदेश की जनता विश्वास करती है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे हमारी सरकार बनने के बाद, तो हम देंगे 1500 तो अभी देने लग गए, आदेश जारी कर दिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, माता बहनों को देंगे। अरे ये तो प्रदेश की जनता जानती है कि 18 साल में इनको याद नहीं आई, अब चुनाव आ गए तो ये झूठे जुमले लेकर आ गए। इन पर ये तो मिलने लगे ना। लाडली बहना के खाते में 4 महीने से पैसा आ रहा है। गैस सिलेंडर के आदेश जारी हो गए कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा। मनोज जी, प्रदेश की प्रत्येक माता बहन इनका चेहरा जान चुकी है, उसको इन पर विश्वास नहीं है। वो जानती है झूठे हैं, चुनाव आ गया इसलिए ये लुभावने काम कर रहे हैं। लेकिन इनका असल मुद्दा, तो जो आपने किसान कर्ज माफी की बात की थी, वो भी क्या लुभावना वादा था? 50% कमीशन के नाम पर भ्रष्टाचार करना है। जो आपने वादे किए थे किसान कर्ज माफी के, क्या वो भी लुभावने वादे की गिनती में रखे जाएंगे? हमने किसान कर्ज माफी के वादे किए, उसको पूरा किया। इनकी तरह 18 साल सरकार चलाने के बाद किसानों पर अन्याय नहीं किया। किसानों की छाती पर गोली चलवाने वाले शिवराज सिंह चौहान क्या किसानों की बात करेंगे? वो तो आपके समय दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मुल्ताई गोली कांड भी हुआ था। खैर मैं जवाब ले लेता हूँ गुलरेज जी से। जी गुलरेज जी, वो कह रहे हैं जुमलेबाज है आपके नेता, झूठ बोलते हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। चुप कर दे धर्मेंद्र भाई सुन ले, उन्होंने भी आपको आराम से सुना है। मध्य प्रदेश का नौजवान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, माता हो, बहनों हो, या यहाँ का शासकीय कर्मचारी हो, प्रत्येक व्यक्ति कमलनाथ जी पर विश्वास करता है। हम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। लेकिन आपके नेता तो धमकाते हैं कि आप चिंता मत कर, हम लौट के आएंगे तो देख लेंगे। चरण चुम्बन बंद आऊंगा दोबारा आपका। धर्मेंद्र जी आऊंगा, बोलने एक बार उनका मौका है। पूर्ण बहुमत की जी गुलरेज भाई बोलिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए जितना बोलेंगे ना उतना फंसेंगे। अभी इन्होंने जितनी बात की मैं सबका जवाब दूंगा इनको। ये बात करते हैं रोजगार की, जब 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो 2 लाख लोगों को रोजगार देगा, तो फिर ये मोदी जुमला देने के अलावा कुछ नहीं करते। 9-9.5 साल में एक चीज बता दीजिए जो मोदी जी ने धर्मेंद्र भाई एक एक करके आपने आरोप लगाए, जवाब तो ले लीजिए। सारी चीजें जो कांग्रेस उनको बेचने धर्मेंद्र भाई जवाब तो ले लीजिए। आप बता दीजिए, पूरा देश जानता है। धर्मेंद्र भाई जवाब तो ले लीजिए। आपने आरोप लगाए हैं, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? और मैं तो आपकी दाद देता हूँ, जितना आप बोल रहे हैं उससे 10% भी आपके विधायक सदन में बोलते। धर्मेंद्र जी मैं तो आपकी दाद दे रहा हूँ कि जितना आप बोल रहे हैं उसका 10% भी आपके विधायक सदन में बोलते तो शायद स्थिति कुछ और होती। धर्मेंद्र भाई जवाब ले लीजिए, जवाब। जी गुलरेज भाई बोलिए गुलरेज भाई। का संस्कार जो एमपीसीसी में रोज दिखता है ना, अभी आप दर्शकों ने थोड़ी देर पहले टीवी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, और बीजेपी का संस्कार भी आपने देखा। जब ये महोदय बोल रहे थे, जब मैं बोल रहा था तब कौन भौंक रहा था? और सुनिए, तमीज में बात करना। ओ मिस्टर, तमीज में बात नहीं, धर्मेंद्र भाई उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, महोदय करके बोला उन्होंने।
मैंने आपको महोदय बोला, अभी महोदय बोला, कोई ऐसा गाली है तो आपत्तिजनक नहीं है। यहाँ गाली गुप्कार से ही बात होती है, तो कोई सभ्य शब्द का उपयोग करेगा, महोदय बोलेगा तो इनको तकलीफ हो जाती है। कांग्रेस संस्कार है, क्या कर सकता है उसका कोई? अरे संस्कार आपसे सीखने की जरूरत नहीं है हमको। चलिए गुरुराज भाई अपनी बात करिए, प्लीज पर्सनल ना होइए। आप नहीं सीख मध्य प्रदेश की जनता संस्कार सिखाएगी आपको 2023 के चुनाव में। अरे धर्मेंद्र भाई जवाब तो ले लीजिए, आरोप लगाए हैं तो। जी गुरुराज भाई बोलिए। कट रहे हैं। आप जितना अपना संस्कार प्रदर्शन करेंगे पटल पर, जितने लोग देखेंगे आपके वोट कटेंगे। सभ्यता का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे दोस्त, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अभी आपने बात करी कि रोजगारों मध्य प्रदेश में, और वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश के लिए आए हैं और 2 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए आए हैं। आपको वो चीज सुहान नहीं देखिए। आपने बात की महंगाई की दर की, महंगाई की दर की 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया, 2 करोड़ युवाओं को 7 लाख रोजगार देने का तो वादा किया था, देश का क्या? पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वो दूसरों को नहीं बोलने देता। ये एक मनोविज्ञान का धर्म है, तो आप समझते हैं उस चीज को। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ आगे। जब प्रधानमंत्री महोदय मध्य प्रदेश में आए बुंदेलखंड के विकास के लिए, तो आपकी बोलती बंद हो गई, तो आप फिजूल के आक्षेप की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री महोदय ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट आएगा, आप नहीं चाहते कि उस क्षेत्र विशेष का अर्थात बुंदेलखंड का विकास हो, आपको तकलीफ हो रही है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज उन्होंने उद्घाटन किया, आपको तकलीफ हो रही है। जो सारे क्षेत्रों को एनकम्पास करता है पूरे मध्य प्रदेश राज्य के। आपने अभी इन्फ्लेशन की अर्थात महंगाई की दर की बात की। भाई साहब महंगाई की दर पूरे मोदी कालखंड में 5.5% से ज्यादा नहीं है। मनमोहन सिंह के कालखंड में 13%, 14% होती थी। आप कुछ नहीं बोल पा रहे। ऐसे 14 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। जैसे 14 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां इन्फ्लेशन की दर क्या है? सबसे ज्यादा महंगाई। देवदत्त जी एक छोटा सिलेक्शन आपसे, क्योंकि समय का अभाव है, कि क्या मोदी चुनाव की दशा दिशा विधानसभा की तय कर गए कि विकास, सनातन, घमंडिया गठबंधन सब एक साथ चलेगी लाइन? बिल्कुल। मोदी देश के गुजरात में और अब देश में जो शासन कर रहे हैं, उनकी रणनीति जो होती है आक्रामक होती है। आप देखो कई बार गुजरात में चुनाव चलते तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से चुनाव हो रहे हो। और अभी भी वो जिस तरह के मुद्दों को हवा दे गए हैं, तो बहुत उन्होंने सनातन पे जिस तरह से आक्रामक बोला है, वो निश्चित रूप से चुनाव में वो मुद्दा बनाएंगे, विकास का उसमें तड़का लगाएंगे और जो उपलब्धियां हैं उनको प्रचारित करेंगे। लेकिन है वही कि सनातन पर ही धूम मचेगी। अभी कांग्रेस के भी प्रियंका गांधी धार में आ रही हैं, तो वो भी इसका जवाब देंगी। मतलब कुल मिला के अभी महंगाई, यानी जो सनातन पे जो संग्राम शुरू हुआ वो जारी रहेगा। बहरहाल अब समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री बुंदेलखंड को देकर गए और बुंदेलखंड के नज़रिए से बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण इससे समझा जा सकता है कि पिछले महीने संत रविदास का मंदिर की बात हुई, उसका शिलान्यास हुआ है। आज एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहा, और किसी भी राज्य के बजट से कहीं ज़्यादा बजट इस विस्तार का है। लगभग 50,000 करोड़ का विस्तार होना है इस पेट्रोकेमिकल प्लांट का। और उसके पहले जो केन बेतवा योजना है, जो पूरे बुंदेलखंड की दशा दिशा बदल देगी। तो जाहिर सी बात है कि बुंदेलखंड बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रधानमंत्री भी बता गए और मुख्यमंत्री भी बता गए। अब कांग्रेस इसका जवाब क्या निकालती है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। तो मुद्दा में है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।